नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर जो राजनीति से जुड़ी हुई है, झारखंड की राजनीति से जुड़ी है, वो आपके सामने लेकर के आए हैं और आप कैप्शन से समझ गए होंगे कि दरअसल खबर क्या है। कांग्रेस की तस्वीर बदल गई है झारखंड में। अब तक थोड़ी देर पहले जो अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है। नए प्रभारी को यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। वो प्रभारी कौन हैं, उनका कहाँ से नाता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी बातचीत जो है मनोज पांडे हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। और इस पूरे लाइव में हम लोग आपको बताएंगे कि दरअसल आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। एक जानकारी इससे पहले आपको दे देते हैं कि पांडे जी कुछ बताएं आपको। आज के ठीक 4 साल पहले हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो अलायंस थी 2019 में, उसका रिजल्ट आया था, परिणाम आया था। और आज जिस वक्त हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परिणाम के बाद, उस वक्त जो है आरपीएन सिंह प्रभारी थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में चल गए और उसके बाद अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने। अब इनको हटा दिया गया है, एक नया नाम आ गया है, तब जबकि मात्र 1 साल के बाद जो है चुनाव होना है और उसके पहले लोकसभा का भी चुनाव होना है। एक तरीके से झारखंड जो है अब चुनावों में जा रहा है। पांडे जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए कि नया नाम कौन है और कौन होगा जो अब झारखंड कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाएगा। देखिए, वो कांग्रेस के नए प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं गुलाम अहमद मीर, वो दरअसल जम्मू में प्रदेश प्रभारी थे कांग्रेस के और अध्यक्ष रहे थे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और वहाँ से विधायक भी हैं, गौर विधानसभा से दुरू। हाँ, तो ये संगठन में सेक्रेटरी इंचार्ज भी थे, एक लंबा अनुभव है। दरअसल आज बहुत सारा फेरबदल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, मतलब राज्यों को लेकर, जैसे सचिन पायलट को देना, अविनाश पांडे को बड़ा जगह देना, बड़ा राज्य देना, यूपी का उनको प्रभारी बना दिया गया है और यहाँ पे दिया गया। अब विषय ये है कि इसका असर और इसके पीछे करने का क्या कारण है। कारण पे बाद में बातचीत करेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को बता दे रहे हैं कि गुलाम अहमद मीर अविनाश पांडे की जगह ले रहे हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस के जो राज्य प्रभारी हैं, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी थे, वो अविनाश पांडे थे। उनको हटा दिया गया है, उनको नई जिम्मेवारी यूपी का प्रभारी देकर के बनाया गया है और यहाँ पे अब गुलाम अहमद मीर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी होंगे। जो जम्मू कश्मीर से इनका नाता है, जम्मू कश्मीर में ये कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे काम कर चुके हैं। दूरू एक विधानसभा है, उस विधानसभा का ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से ये चुनाव हार गए थे। अब चूंकि चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि 1 साल बचा है मात्र, और ऐसे समय में गुलाम अहमद मीर एक नए नाम को यहाँ पे लाना, एक बदलाव करना, क्या दिखाता है। तब जबकि संगठन में एक सवाल अब भी ये भी चल रहा है हाल के दिनों से कि क्या राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बदले जा सकते हैं। अब जबकि प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं पांडे जी, तो क्या राजेश ठाकुर पे भी ये असर होने वाला है, उनका भी बदलाव होने जा रहा है। ये हो सकता है। अब इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है, हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसके परिणाम को देखें तो अल्पसंख्यक वोटर को फिर से एक बार कांग्रेस में यकीन जगने लगा है। तेलंगाना के परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया। तेलंगाना ही नहीं, आप जहां वो हारे भी 3 स्टेट, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, लेकिन वहां अल्पसंख्यक वोट मतलब बिखराव नहीं हुआ, वो कांग्रेस के प्रति रहा इंटैक्ट। तेलंगाना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां ओवैसी के होने के बावजूद कांग्रेस को चुना है अल्पसंख्यकों ने, तो वो एक जो विश्वास फिर से जग रहा है उनके अंदर, तो उसको पार्टी इनकैश करना चाहती है। यहाँ दोनों फॉरवर्ड जाति से आते हैं, अविनाश पांडे भी आते थे और राजेश ठाकुर भी आते फॉरवर्ड जाति से, उनकी संख्या कम है। लिहाजा अब जो फार्मूला जेएमएम का है, उसी फार्मूला पे कांग्रेस भी काम करेगी। हो सकता है संभवतः यहाँ पर ट्राइबल को अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, या बहुत ऐसे कम चांसेस हैं कि ओबीसी को, लेकिन ट्राइबल समाज को
क्योंकि ट्राइबल और मुस्लिम जिस बात को लेकर बार बार जेएमएम ये कह रहा था, और ये मतलब हमेशा हर जगह वो कह रहा है कि ये दोनों वोट बैंक तो हमारे हैं ही हैं और ये इंटैक्ट है हमारे साथ, और बार बार वो बातें आ रही है कि ड्राइविंग सीट पे हम रहेंगे, लोकसभा में हम तय करेंगे। तो उसके एहतियात पे आज आप देखिए कि झारखंड प्रवक्ताओं का भी फेरबदल हुआ, 15 नए प्रवक्ता बने गए, तो उसमें भी अल्पसंख्यक को जगह दिया गया। तो ये सब चीज़ें तैयारी की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला जो है अचानक तो नहीं लिया गया होगा। अब पहले क्या था, आप इसको थोड़ा सा दर्शकों को हम भटकते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। जब अटल बिहारी वाजपेयी फॉरवर्ड जाति से आते थे और देश के प्रधानमंत्री थे, तो यूपी में उन्होंने पिछड़ी जाति को दिया था। अब जब प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं तो यूपी को फॉरवर्ड के हाथों में दिया गया। और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और वो तय करता है कि भाई दिल्ली का रास्ता उसी यूपी होकर ही जाएगा, तो कौन सा दल। तो आपको याद होगा कि राजस्थान सरकार जब गड़बड़ाई थी, जब लग रहा था कि अब तब गिर जाएगी, तब अविनाश पांडे को ही जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी थी और अविनाश पांडे ने सारे विधायकों को शांत करते हुए, सचिन पायलट को भी शांत करके वो कायम कर लिया, मतलब राजस्थान में सरकार बची रह गई। वही हाल हुआ झारखंड का। जब वो झारखंड के प्रभारी बने तो यहाँ भी भागम भाग वाली खबरें आती थी कि विधायक वहाँ भाग गया, यहाँ पैसा ले लिया, वो कर लिया। तो उसको उन्होंने टैक्टफुली अपने हिसाब से उसको चलाया। अब यूपी जितने बड़े स्टेट को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब यूपी में कांग्रेस फॉरवर्ड जाति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। जो उनके पुराने वोट बैंक है उसको वो रिगेन करना चाहती है, इसलिए अविनाश पांडे को जिम्मेवारी दी गई। बहरहाल हम लोग फिर से झारखंड पे ही चर्चा करते हैं पांडे जी। और आप जो ये एक तरीके से आप जो भी आपका सूत्र है उसके हिसाब से आप जो बोले कि ट्राइबल चेहरा को हो सकता है कि प्रदेश का नेतृत्व मिले, चूंकि ये बदलाव हो गया है, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बदल गए हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। तो ये जो आप बातचीत बोल रहे हैं, जैसे दावा आप कर रहे हैं कि ट्राइबल चेहरा हो सकता है, प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है, क्या ये उसका आधार आप 2019 के चुनाव परिणामों से देखते हैं? क्योंकि उस वक्त रामेश्वर उरांव थे प्रदेश अध्यक्ष और काफ़ी ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत करके आई, तो वो बेनिफिट्स जो 19 में हुआ कांग्रेस पार्टी उसको भी देख रही होगी कि ट्राइबल के नेतृत्व में किस तरीके से जो है पार्टी को बेनिफिट्स हो रही है। वो तो एक आधार है ही है, लेकिन मेरे मन की ये संशय है, हो सकता है हम गलत भी हों, कि कांग्रेस 2024 से पहले भले ही इंडिया अलायंस में रहेगी, लेकिन हर जगह फूक फूक कर कदम अपने मजबूत करना चाहती है। वो उस जमीन पर पैर नहीं रखना चाहती जहां दलदल हो। लिहाजा उससे पहले जो कांग्रेस को अपना लगता है कि वोट बैंक को समेटना चाहिए, तो उसके प्रति रुझान दिखाना। जैसे इससे पहले आपको याद होगा कि जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, जो सिंधिया नहीं, राहुल गांधी के जो सबसे करीबी हैं, मैं उनका नाम भूल गया, जो अभी एसटी एससी को पूरे देश भर में लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट, हाँ राजू जी। तो वो राजू जी का ये फार्मूला था कि भाई एसटी एससी से लीडरशिप क्वालिटी उभारिए और उसको संगठन में ही जगह मत दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। और इस बात को लेकर चूंकि आरपीएन सिंह जो बना कर गए थे झारखंड कांग्रेस को, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कमेटी बनी वो एज इट इज रन कर रही थी, उसमें अविनाश पांडे के आने से एक बड़ा फेरबदल ये दिखा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के 35,000 से अधिक पदाधिकारी, और वो भी पूर्ण रूप से एक्टिव हो गए संगठन में। बाकी जो लोगों को जिम्मेदारी मिली ही मिली, बोर्ड निगम भी मिला, वो सब अलग विषय है, लेकिन ये एक बड़ा मास देखा, एक्टिविटी बढ़ी। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष भी 3-4 दफा पूरा झारखंड का दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये प्रदेश प्रभारी का एक आइडिया ही रहा। हाँ, ये बिल्कुल, ये इनका मेहनत कहिए। अब चूंकि वो बड़े पद पर थे तो वो अपना नाम का बजा सकते हैं कि भाई उनकी कप्तानी में ये फैसला लिया गया, लेकिन अब वो जाति बेस्ड जो अट्रैक्शन है उसको पैदा करने की कोशिश फिर से रिगेन की जा रही है। शायद ये हो सकता है कांग्रेस ऐसा मानती भी हो कि अगर 30-31 तक कुछ संभावनाएं बदली और हमारे पक्ष में नहीं आया लोकसभा का सीट बंटवारा, तो उसकी भी तैयारी हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं अभी। मतलब आप इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि जैसे जेएमएम दावा कर रही है कि 10 सीट पे चुनाव लड़ें, प्रमुख अखबार प्रभात खबर में एक खबर छपी,
बाद में ठीक है कि जेएमएम के प्रवक्ताओं ने उसको खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खबरें अगर छपती है, कैसे खबर निकलती है ये सब कोई जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोया उठा और कुछ भी खबर चला देता है। तो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो रही है कांग्रेस। कांग्रेस का नेतृत्व जो दिल्ली में बैठी हुई, जो लगातार झारखंड पे नज़रें रख रही है, वो भी वाकिफ़ है। तो क्या एक अपना जो लाइन है जिसको लेकर के आप इशारा कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि सीटों को लेकर के सामंजस्य नहीं बन पाए गठबंधन में, खास करके झारखंड में, तो अपनी भी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो ट्राइबल, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये तीन का जो जेएमएम दम भरती है फिलहाल इस वक्त, वो कांग्रेस भी अब उसका दम भरेगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, हमने अल्पसंख्यकों को फिर से जगह दिया और पार्टी के मतलब प्रदेश के सर्वोच्च स्थान पर बैठाया, प्रभारी बनाया। तो वो रिगेन करने की पॉलिटिक्स है कि अगर खुदा ना खास्ता वैसा कुछ हुआ, हालांकि कांग्रेस में अगर आप वेणुगोपाल जी की बात करें या अविनाश पांडे की बात करें, उन लोगों से बात करके मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो लोग बहुत लिबरल नहीं हैं। उनसे बात करके हमेशा यही लगा कि वो लोग हमेशा हर हाल में सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन वो बातें प्रेस वालों से बात करना और अंदर की तैयारी। एक सवाल ये है पांडे जी कि 1 साल पहले, अब जबकि चुनाव में जाना है, अविनाश पांडे पूरे तरीके से सेट हो गए थे। उनको मालूम था कि हेमंत सोरेन से कैसे डील करना है, उनकी पार्टी से कैसे डील करना है, अपने लोगों से कैसे काम कराना है। तब ये बदलाव जो हुआ है, क्या कांग्रेस के लिए नुकसान नहीं होगा? उनको तो समय लग जाएगा अपने विधायकों से, अपने संगठन के नेताओं से सामंजस्य बनाने में ही। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को कंटिन्यू कर देते हैं तो कोई चीज़ आपको नयापन नहीं है, क्योंकि प्रभारी को तो सिर्फ आदेश देना है, प्रदेश अध्यक्ष एक्सिक्यूट करेंगे। रहा बात हेमंत सोरेन से, तो हेमंत सोरेन से बहुत खास रिश्ते अविनाश पांडे के कभी नहीं रहे। आपको याद होगा कि बीच में एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब जेएमएम कमजोर हुआ था, तो बाकायदा अविनाश पांडे से मिलने पहुंचना पड़ा था हेमंत सोरेन को, और वो भी स्टेट गेस्ट हाउस में। तो और उसके बाद आप देखिए वो लगातार आते रहते हैं, महीने में 2 महीने पे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। आप वो फ्रीक्वेंट मूव नहीं देखेंगे। उसके अलावा भी संगठन के तरफ से कई बार बोर्ड निगम अभी जो बाकी है उसको लेकर कई एक बार कहा गया है, लेकिन कांग्रेस ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि भाई प्रदेश प्रभारी हम बदल रहे हैं तो हम बाकी के भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल में बदलाव, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि कई ऐसे मंत्री जिनका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी ख़राब है, और ज़्यादातर मंत्री जो कांग्रेस कोटे से हैं उनको लेकर के दिल्ली में ये चर्चा चल रही है कई महीनों से कि उनको भी हटाया जा सकता है। तो अब जबकि एक सवाल उठ रहा था कि क्या सिर्फ मंत्री हटेंगे, तो अब चूंकि प्रदेश प्रभारी ही हटा दिए गए हैं, तो अब तो ये बदलाव बहुत ही आसानी से होगा और वो एक्सेप्टेबल भी होगा। नहीं, तो अविनाश पांडे इस बात के कभी मुखालफत नहीं किया कि नहीं बदलना चाहिए मंत्रियों को। वो कह रहे थे कि इन सारी चीज़ों को की जो जोखिम होगी उनका आकलन पहले किया जाए। लेकिन ये बात 100% सही है। और मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने मतलब एक ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कन्फर्म भी किया था विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कि संभवतः इसी महीने ये बदलाव हो सकते हैं। तो ये तो शुरू हो गया है दिखना, बदलाव जो हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और देखिए चर्चा बहुत तरीके से चलते रहती है, और हर बार हम लोग ये बोलते हैं जब भी लाइव आते हैं या फिर कोई वीडियो हम लोग शूट करते हैं खबरों से संबंधित, तो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल खबरों में कोई भी खबर जो है वो अंतिम नहीं है जब तक कि उस पर मुहर नहीं लग जाए। तो एक पे तो मुहर लग गया है कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बदल गए हैं और नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर हैं, जो अब अपने हिसाब से झारखंड में कांग्रेस को चलाएंगे, वहाँ से कोच करेंगे। और कौन अब नया कप्तान होगा झारखंड कांग्रेस का, इस पे भी सवाल है, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उठ रहा है और बाहर में भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजेश ठाकुर भी बदले जाएंगे, और अगर राजेश ठाकुर बदले जाएंगे तो कौन होगा नया चेहरा, क्या वो आदिवासी समाज से होगा या फिर ओबीसी समाज से होगा। ये सारे सवाल का जवाब जो है आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। और एक जो आखिरी जो सवाल चल रहा है पिछले कई महीनों से कि क्या कांग्रेस कोटे के मंत्री भी बदले जाएंगे, तो इस सवाल पे बल अब और मिल गया है तब जबकि गुलाम अहमद मीर अविनाश पांडे को हटाकर झारखंड कांग्रेस के नए कोच बनाए गए हैं। शुक्रिया।